जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। फाइनली वो घड़ी आई गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 14 सितंबर 2025 वो तारीख जब एनडीए सेकंड और सीडीएस सेकंड के एग्जामिनेशन आपके शेड्यूल्ड है। आज तारीख है 11 और अगर हम बात करें 12 और 13 सिर्फ 2 दिन रह गए हैं एनडीए और सीडीएस के एग्जामिनेशन में। बहुत सारे बच्चे होंगे जो YouTube पे अलग अलग चैनल पे जाके अगर हम बात करें कहीं ना कहीं महामैराथन कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे। मगर अगर हम बात करें एक आइडियल स्टूडेंट, एक बेहतर स्टूडेंट क्या करेगा, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में अगर हम बात करें, हम बात करने वाले हैं किसकी? टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की, कि एग्जामिनेशन में आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। 2 शिफ्ट्स में आपके पेपर होगा। अगर हम बात करें 2 सेशंस में आपका पेपर कंडक्ट होना है। सेशन 1 जो आपका है 10 से लेके 12:30 का स्लॉट है मैथमेटिक्स के लिए, और सेशन सेकंड अगर हम बात करें तो आपका 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक है जीएटी वाले सेक्शन के लिए। यहां पे टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ना। तो लास्ट मोमेंट में अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा, एक सीरियस और एक आइडियल स्टूडेंट किस तरीके से सोचता है। बाकी सभी की जो रेस है, बाकी जो YouTube में अलग अलग चैनल सर्च करके लगे हुए हैं, वो उनके लिए एक ये हमारी पिक्चर है जो आराम से इस चीज को प्रदर्शित करती है कि एक आइडियल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। आप बताइए जरा। 14 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है और आज की डेट हो गई 11 सितंबर। ठीक है, महज अगर हम बात करें 2 दिन का समय रह गया। कितने दिन का? 2 दिन का समय रह गया। तो जाहिर सी बात है 2 दिन के में अगर आप इतने सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, क्या है, मैथ्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे क्या? लास्ट मोमेंट में दिमाग को एकदम शांत रखना पड़ता है महाशय। जो तैयारी करनी थी वो आप कर चुके। लास्ट मोमेंट में आपको एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो आपको क्या बनना पड़ेगा? चीता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? चीता बनना पड़ेगा। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग बस रेस में अभी भी दौड़ ही रहे हैं, दिमाग को शांत नहीं रख रहे हैं। चीता जो है वही है हमारा यहाँ पे एनडीए का आइडियल एस्पिरेंट। क्या है? एनडीए का आइडियल एस्पिरेंट कौन है हमारा? ये चीता है, जिसने पूरे साल भर तैयारी की और 2 दिन आराम से चिल मार के दिमाग को ठंडा रखा हुआ है उसने। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल ऐसे ही नहीं बोला जाता है। विपरीत परिस्थितियों में दिमाग को ठंडा रखना। बाकी जिसको दौड़ना है दौड़ते रहे, है ना। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मगर मैं यहां पे आइडियल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। जनरली क्या करेगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है और आपको पता है कितना वास्ट सब्जेक्ट है, तो बच्चा या तो 6 महीने 1 साल तो इसका सिलेबस कंप्लीट होने में लगता है। 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं और 2 दिन बचे, उसके बावजूद आप वहां पे रगड़ने में चीजों को लगे हुए हैं, और उसमें पता चला कि ई एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे टाइम से। सेंटर में गड़बड़ी हो गई, सेट भरने में गड़बड़ी हो गई। आपने मान लीजिए बहुत पढ़ लिया, अच्छा कर लिया, ओएमआर शीट में आप सेट ही लिखना भूल गए। कौन सा सेट आपको मिला है? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया दुरुस्त, सारे आंसर आपने लगा लिया मगर ओएमआर शीट पे उतारना भूल गए। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आज हम इस चीता की बात करने वाले हैं। हमारे एनडीए के चीता जितने भी हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए आपको एनडीए को। फाइनली 2 दिन रह गए हैं, तो भैया पेपर को लेके जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी आपकी स्क्रीन पे आ रही है वो क्या है? स्टार्ट विद स्ट्रेंथ। अब देखिए, आपको अपनी मजबूती से स्टार्ट करना है। कैसे? अगर हम बात करें हमारा जो पेपर 1 है, क्या है हमारा जो पेपर 1 है, हमारा पेपर 1 किसका है? पेपर 1 की हमारी जो टाइमिंग है 10 बजे से लेके आपका 12:30 तक है। कौन सा पेपर आपका होना है? मैथ्स के लिए होना है।
मैथ्स में आपके पास कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने मार्क्स के लिए? 300 मार्क्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब जब आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आया, तीसरा क्वेश्चन आया, चौथा क्वेश्चन आया। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन अगर हम बात करें, जब आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया तो पहला ही क्वेश्चन आपका क्या आ गया? टफ आ गया। तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इजी, मॉडरेट और टफ। तो जाहिर से बात है पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ है। क्या है? जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग लगता है उससे स्टार्ट करना है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और टाइम भी बचेगा। मगर अगर हम बात करें, आपका तो पहला मैथ्स का ही आ गया ना, ये तो पेपर 2 के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? पेपर 2 के लिए हो गया। पेपर 2 में जीएटी सेक्शन रहता है, उसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। तो आपको यहाँ पे तो आपका किससे शुरू करना होगा? वो सब्जेक्ट जिसपे आपकी अच्छी कमांड है, जिसको आप पहले कर लें। मगर अगर मैथ्स का पेपर है तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जिसमें कैलकुलेशन का टाइमिंग बहुत कम रहे, क्योंकि 120 क्वेश्चन है आपके। कितने? 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है? आधा 2.5 घंटा। कितना? 2.5 घंटे का आपको समय मिल रहा है। तो 2.5 घंटे मतलब कितने मिनट्स हो गया? 60, 120 और 150 मिनट का आपका समय मिला। अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से कम का समय मिलेगा। कितना? 1 मिनट से कम का समय मिलेगा। तो आप इस तरीके की मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है आपका, मान लीजिए इसमें कोई कैलकुलस वाला पार्ट है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। क्या करना है? और जीएटी वाले सेक्शन के लिए ये मेनली है। किसके लिए? जीएटी वाले सेक्शन के लिए मेनली है कि भाई जो आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है उनको पहले आप करिए। ठीक है, चलिए, इससे आपका टाइम बचेगा। क्या बचेगा? इससे आपका टाइम बचेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको रिस्ट वॉच अलाउ की गई है। रिस्ट वॉच अलाउ की गई है। और अगर हम बात करें रिस्ट वॉच, सिंपल रिस्ट वॉच अलाउ की गई है। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरी बात, डोंट गेट स्टक। अटकना नहीं है किसी चीज में। अगर कोई क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा ले रहा है देन तुरंत छोड़ो उसको, मार्क करो और आगे बढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी। इसी को कहते हैं परसिवरेंस। कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस में यही अंतर होता है। मान लीजिए आपने के सामने 4 क्वेश्चन आ गए, 3, 4। एक पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, हो गया, ए आंसर दे दिया आपने, बी आंसर दे दिया, और तीसरे ही क्वेश्चन पे आप अटक गए। अब आप उसी में जूझ रहे हैं। उसमें नहीं जूझना है, क्योंकि आप दोनों सेक्शन में देखें, मैथ में जो आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट से कम का मिलेगा। ठीक है, और जीएटी वाले सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मिनट का आपके पास समय है, तो 1 मिनट का समय मिलेगा। तो 1 मिनट से अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा समय ले रहा है उसको तुरंत छोड़िए, उसको बाद में देखिएगा, जब समय बचेगा तब देखा जाएगा। मगर कहीं पे अटकना नहीं है, फंसना नहीं है। यही होता है कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस में अंतर। कंसिस्टेंट मतलब आप कंसिस्टेंट है, चल रहे हैं लगातार, मगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई रुकावट आई तो आप रुक गए। मगर परसिवरेंस उसे कहते हैं रुकावट आने के बावजूद आप आगे बढ़ते जाएं। जैसे एक आपका होता है रेस। क्या होता है? रेस होता है। रेस में सिंपली आप दौड़ रहे हैं। और दूसरा होता है आपका स्टेपल चेज रेस। स्टेपल चेज रेस में आपके बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन रखे होते हैं, उसको जंप कर करके जाना होता है। तो इसमें तो आप स्मूथली जा रहे हैं, मगर कहीं अटक गए तो अटकना नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम मैनेजमेंट के लिए। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं, यूज राउंड स्ट्रेटेजी। क्या बोल रहा है? यूज राउंड स्ट्रेटेजी मतलब राउंड 1 इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। देखिए, 3 राउंड में आप अपने पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये मेरा एनालिसिस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, राउंड 1 जैसे जीएटी वाला सेक्शन है,
इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, अगर सिंपल आपको लग रहे हैं वन लाइनर है तो पहले उनको खटाखट निपटा लीजिए ना, फिर उसके बाद मीडियम लेवल पे वापस आए, फिर उसके बाद टफ एंड लेंथी क्वेश्चंस पे जाएं, क्योंकि इनमें समय ज्यादा लगना है। तो इसमें आपका समय बचेगा। क्या बचेगा? इसमें आपका समय बचेगा। वेरी यूजफुल टिप फॉर टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट, स्किप एंड रिटर्न। अब ये क्या है? अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो तुक्का मत मारो। क्या नहीं मारो? तुक्का मत मारो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तुक्का मार के क्यों आप रिस्क लोगे? पहले पेपर को कंप्लीट करो, फिर एंड में गेस करो। ठीक है, गेस करने की अगर नौबत आई तो, क्योंकि अगर हम बात करें आपका जो फाइनल कट ऑफ है 300 से लेके 350 के बीच में हर साल वेरी करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 290 तक स्कोर कर रहे हैं, अब आर पार की लड़ाई है, तो पूरा कैलकुलेशन लेके रख के आप 10-20 क्वेश्चन में तुक्का लगा के प्रोबेबिलिटी के चांसेस, प्रोबेबिलिटी मैथ वाला लगा के और आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, मगर फालतू तुक्का मत मारना। जब आप ऑलरेडी 300 350 तक पहुंच रहे हो तो तुक्का मारने की आपको जरूरत नहीं। यूपीएससी का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जा रहा है, 300 350 के बीच में कट ऑफ लाई कर जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। डाउट है तो तुक्का मत मारो, पहले पेपर कंप्लीट करो, फिर एंड में दिमाग पे स्ट्रेस डालो। सही आंसर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं तब आप उसको गेस कर सकते हो। ठीक है, वैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वॉच द क्लॉक नॉट द नेबर। आपको घड़ी को देखना है। किसको देखना है? आपको घड़ी को देखना है। घड़ी वहां लगी होगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर हम बात करें आपके पास होगी, सिंपल रिस्ट वॉच आप पहन के जा सकते हैं। पड़ोसी को, नेबर को नहीं देखना है क्या भाई साहब वहां पे वो बाल खुजा रहा है कि कुछ कर रहा है, या कोई ऐश्वर्या राय या विभाषा बासु आके बगल में बैठ गई तो उसको देखने लग गए, अरे यार इसकी शक्ल तो ऐश्वर्या से मैच कर रही है, देख ले जरा ऐश्वर्या ही है कि कोई और है। इन सब के लिए आपके पास समय नहीं है। आपको सिर्फ घड़ी पे, अपने पेपर पे ध्यान देना है, और बार बार भी घड़ी नहीं देखनी है कि सर ने बोल दिया घड़ी देखनी है तो घड़ी देखते रह गए। आप पेपर करिए और बीच बीच में टाइम देखते रहिए। क्या देखते रहिए? डोंट वेस्ट योर टाइम बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, डू योर टास्क फर्स्ट। किसी को ऑब्जर्व नहीं करना है कि वो किसी ने चश्मा उल्टा पहना है तो कोई नीली पैंट पहन के आया है तो आप डाइवर्ट हो गए। समय आपका कितना इंपॉर्टेंट है? एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या 1 मिनट से नीचे का ही समय मिल रहा है। जीएटी के लिए आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, और मैथ्स के लिए 1 मिनट से नीचे का समय मिल रहा है। तो आपको आगे पीछे दाएं बाएं देखने का तो समय ही नहीं है। वेरी यूजफुल टिप भाई। अगर चीता बनना है, आप एनडीए के एक बेहतर स्टूडेंट तभी कहलाएंगे जब आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे। क्योंकि मान लीजिए रिटन एग्जामिनेशन आपका निकल भी गया तो आगे एसएसबी का पार्ट है। एसएसबी में आपका आएगा जीपीई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, या इसी को मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवॉइड ओवर कैलकुलेशन। ओवर कैलकुलेशन से आपको बचना है। कैसे ओवर कैलकुलेशन से बचना है? मैथ्स में शॉर्टकट यूज करो। अगर 2-3 स्टेप्स में आंसर आ रहा है तभी करो, लेंथी डेरिवेशंस अवॉइड करो। मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, मैथ में ऐसी ट्रिक्स आप देखते हैं जिसमें चीजें आसान हो जाती हैं। अगर किसी में लेंथी डेरिवेशन है या कैलकुलेशन है तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर मैंने कहा कि मैथ में आपको 1 मिनट से कम का समय मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का समय, दैट मीन्स 150 मिनट का समय मिल रहा है। अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 मिनट से कम का समय आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 मिनट से कम का समय मिल रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारे मैथ्स के बहुत बेहतरीन टीचर हैं, वो भी आपके सामने आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे। और सभी टीचर्स, अगर हम बात करें ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी में, एक से बढ़कर एक है। ठीक है, और
इस तरीके के शॉर्टकट्स मैथ्स वाले टीचर्स को अपनाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं ट्रिक, यहां पे ट्रिक काम आती है आपकी, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप देखिए, एक तरीका होता है कान को पकड़ने का ऐसे, और एक तरीका होता है कान को पकड़ने का ऐसे, तो घुमा के क्यों पकड़ने का, जब सीधा पकड़ना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को नहीं पता, अब 2 8 जा 16 होता है, कितना होता है, 2 8 जा 16 होता है। तो 2 8 जा 16 में या तो हम सीधे लिख दें, अगर हमको याद है 2 का पहाड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं, अगर 2 का पहाड़ा हमको याद नहीं है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, याद करना सरेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ओवर कैलकुलेशन कर रहे हैं ना माई बाप आप। अब जैसे बहुत अच्छा वीडियो मैंने देखा था, इस वीडियो में क्या हुआ था कि भाई उसको रटवाया गया था बचपन से 1 2 3 4 5 6, तो अब भाई 10 तक तो याद रहता, उसको काउंट कर लिया 1 2, अब उसको बोला गया 12 प्लस 12 कितना होता है, जैसे उससे 2 प्लस 2 बोला गया तो उसने कैसे किया, 1 2 1 2, तो अब उसने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4। अब उससे बोला गया 12 प्लस 12 कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 अब कहां से लाए, तो पैर के अंगूठे में जाने लग गया। तो इस तरीके के ओवर कैलकुलेशन से क्या करना है, एनडीए और सीडीएस के एस्पिरेंट्स को बचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बबल स्मार्टली, बबल गम वाला ये बबल नहीं है। अगर हम बात करें ओएमआर शीट, पहली बात ओएमआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। दैट मीन्स आपका ये मशीन से चेक होता है, आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी साइंस में, ठीक है। जो मशीन इस्तेमाल होती है वो होती है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक। तो आपको इसमें जो गोले लगाने हैं, गोले मतलब ये बबल ही कहलाएंगे, है ना, तो इसको स्मार्टली बबल करना है। हर 15-20 क्वेश्चन के बाद OMR फिल करना है। अब ये नहीं कि भैया मैथ में 1 से लेके 120 क्वेश्चन है, पहले सारे घिसले क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद हम बबल करेंगे। पता लगा घिसने में आपका 2.5 घंटे का समय लगता है, 150 मिनट, 145 मिनट के अंदर आप ये कर पाए, फिर अब आपके पास 5 मिनट सिर्फ बचे कि हम सारा बबल 5 मिनट में बबल कर लोगे आप, और फिर इन्विजिलेटर जैसे ही बेल बजेगा वो सीट आपकी लेना शुरू कर देगा, शीट जैसे ही लेना शुरू कर देगा, सर वही 3 इडियट्स स्टाइल में, सर 5 मिनट और 5 मिनट और। यूपीएससी की इन्विजिलेटर नहीं सुनेंगे, इतना स्ट्रिक्टनेस होती है। तो जाहिर सी बात है जहां 20-25 क्वेश्चन आ जाए, हो जाए आपके, तुरंत जाके बबल करें, क्या करें, तुरंत जाके ओएमआर शीट को आप अपनी फिल करें, मतलब हर 20 से 25 क्वेश्चन के बाद उसको बबल करते रहें, ताकि लास्ट मिनट हैसल से आप बचे रहें, ठीक है। चलिए फाइनली, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी, दैट मींस टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में गलत आंसर्स मत भरो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ये नहीं कि टाइम कम बचा हुआ है तो भाई कुछ भी भरते चले जाओ, तुक्का लगाते चले जाओ, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। जिसपे एक्यूरेट आपको पता हो वही करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। मैथ्स के पेपर में अगर हम बात करें 1/3 की मार्किंग है, दैट मींस 0.83 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। वहीं जीएटी वाले पेपर में अगर आप देखेंगे 1.33 मार्क्स के आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। जैसे टाइपिस्ट में आप देखते हो कि कई लोग बहुत तेज टाइप करते हैं, 40 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट, मगर फाइनली जब आउटपुट आता है तो आप देखते हैं एप्पल को मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो को एप्पल लिखा हुआ है। तो भाई स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। स्पीड भले ही कम हो मगर एक्यूरेसी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए। इस चीज का विशेष तौर पे ख्याल रखना है किसको, हमारे चीताओं को। किसको, चीताओं को, मतलब चीता, जानवर वाला चीता बोल रहा हूं, जो बहुत स्पीड दौड़ता है। तो चीता में भी आप देखेंगे तो चीता में भी इस तरीके का होता है। चीता तेज दौड़ता भी है और अपने टारगेट को निशाने पे रखता है, ठीक है, चूकता नहीं जल्दी।
है ना। तो मेरे जितने भी चीता हैं, जितने भी एनडीए और सीडीएस के एस्पिरेंट हैं, इस टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे वर्क कर सकते हैं आप लास्ट मोमेंट में। आपको बाकी क्यों की तरह नहीं करना है कि भाई लास्ट मोमेंट आप इधर उधर दौड़ रहे हैं। साल भर की पढ़ाई बहुत होती है, 2 दिन दिमाग को थोड़ा काम रखो, कंपोज रखो, ठीक है, और इन पॉइंट्स पे वर्क करो। ये पॉइंट्स मेरा खुद का एनालिसिस था। अगर हम बात करें, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बना सकते हैं, क्योंकि आप भविष्य में ऑफिसर बनने जा रहे हैं, किसी के इंस्ट्रक्शंस पे आपको चलने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत होती है, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया। अदरवाइज आप अपने खुद स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ऑफिसर पद पे जाना चाहते हैं तो इतना आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए गाइस, ये था ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपका लास्ट मिनट टाइम मैनेजमेंट की टिप्स। इसको जरूर आप फॉलो करें, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसको आगे अन्य डिफेंस एस्पिरेंट तक भी पहुंचाएं जो अभी रेस में लगे हुए हैं, ठीक है, और बाद में चल के गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है, पेपर के दिन। और साथ ही साथ ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन, ताकि आपको बराबर मिलता रहे। कोई भी डिफेंस अपडेट्स होती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन।